जय श्री कृष्णा। आज 24 मार्च रविवार 2024 होलिका दहन। हम होलिका दहन की कहानी और उनकी बारे में सुनेंगे कि बुराई पे भलाई की जीत कैसे हुई। होली रंगों का हंसी खुशी का त्योहार है। ये भारत का एक प्रमुख और प्रसिद्ध त्योहार है जो आज विश्व भर में मनाया जाने लगा है। रंगों का त्योहार कहा जाने वाला ये पर्व पारंपरिक रूप से 2 दिन मनाया जाता है। ये प्रमुखता भारत नेपाल में मनाया जाता है। ये त्यौहार कई अन्य देशों में जिनमें अल्पसंख्यक हिंदू लोग रहते हैं वहाँ भी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। पहले दिन की होलिका जलाई जाती है जिसे होलिका दहन भी कहते हैं। दूसरे दिन जिसे प्रमुख धुलंडी, धुरंडी, धुरियल, धुलीवंदन अन्य नाम है, लोग एक दूसरे पर रंग, गुलाल इत्यादि फेंकते हैं। ढोल बजाकर होली के गीत गाए जाते हैं। घर घर जाकर लोगों को रंग लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है होली के दिन लोग पुरानी कटुता को भूलकर गले मिलते हैं, फिर से दोस्त बन जाते हैं। एक दूसरे को रंगने, गाने बजाने का दौर दोपहर तक चलता है। इसके बाद स्नान करके विश्राम करने के बाद नए कपड़े पहनकर शाम को लोग एक दूसरे के घर जाकर मिलने जाते हैं, गले मिलते हैं, मिठाइयाँ खिलाते हैं। रंग रंग का ये लोकप्रिय पर्व बसंत का संदेश वाहक भी है। राग अर्थात संगीत, रंग तो इसके प्रमुख अंग है ही, पर इनको उत्कर्ष तक पहुंचने वाली प्रकृति भी इसमें रंग बिरंगे यौवन के साथ अपनी चरम अवस्था पर होती है। फागुन माह में मनाए जाने के कारण इसे फाल्गुनी भी कहते हैं। फागुनी होली का त्योहार बसंत पंचमी से आरंभ हो जाता है। उस दिन पहली बार गुलाल उड़ाया जाता है। इस दिन से फाग और धमार का गाना प्रारंभ हो जाता है। खेतों में सरसों खिल उठती है। बाग बगीचों में फूलों की आकर्षक छटा छा जाती है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य सब उल्लास से परिपूर्ण हो जाते हैं। खेतों में गेहूं की बलियां इटनाने लगती है। बच्चे बूढ़े सभी व्यक्ति सब कुछ संकोच और रूढ़ियां भूलकर ढोलक, मांझ, मजीरों की धुन के साथ नृत्य, संगीत व रंगों में डूब जाते हैं। चारों तरफ रंगों की फुहार फूट पड़ती है। गुंजिया होली का प्रमुख पकवान है जो कि मावा और मैदा से बनाया जाता है। मेवा से युक्त होती है। इस दिन कांजी के बड़े खाने खिलाने का भी रिवाज है। नए कपड़े पहनकर होली को शाम को लोग एक दूसरे के घर होली मिलने जाते हैं, जहाँ उनका स्वागत गुंजिया, नमकीन व ठंडाई से किया जाता है। होली के दिन आम्र, मंजरी और चंदन को मिलाकर खाने का बड़ा ही महत्व है। होली के पर्व से अनेक कहानियां जुड़ी हुई है। इनमें से प्रसिद्ध कहानी है प्रहलाद की। माना जाता है प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम की एक अत्यंत बलशाली असुर था। अपने बल के अहंकार में वह स्वयं को ही ईश्वर मानने लगा था। उसने अपने राज्य में ईश्वर का नाम लेने पर पाबंदी लगा दी। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद ईश्वर भगत था। प्रहलाद की ईश्वर भक्ति से क्रोध होकर हिरण्यकश्यप ने उसे अनेक कठोर दंड दिए, परंतु उसने ईश्वर की भक्ति का मार्ग न छोड़ा। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह आग में भस्म नहीं हो सकती। हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठी। आग में बैठने पर होलिका तो जल गई, पर प्रहलाद बच गया। ईश्वर भक्त प्रहलाद की याद में इस दिन होली जलाई जाती है। प्रतीक रूप से यह भी माना जाता है कि प्रहलाद का अर्थ आनंद होता है। वीर और उत्पीड़न का प्रतीक होलिका जलाने की लकड़ी जलती है। प्रेम उल्लास का प्रतीक आनंद रहता है। होलिका दहन की प्रमुख कथा भी है। होली से संबंधित मुख्य कथा के अनुसार एक नगर में हिरण्यकश्यप नाम का दानव राजा राज्य करता था। वह सभी को अपनी पूजा करने को कहता, लेकिन उसका प्रहलाद पुत्र भगवान विष्णु का उपासक भगत था। हिरण्यकश्यप ने भगत के प्रहलाद को बुलाकर राम का नाम न जपने को कहा, तो प्रहलाद ने स्पष्ट रूप से कहा, पिताजी, परमात्मा ही समर्थ है। प्रत्येक कष्ट में परमात्मा ही बचा सकता है, मानव समर्थ नहीं हो सकता। यदि कोई भगत साधना करके कुछ शक्ति परमात्मा से प्राप्त कर लेता है तो वह सामान्य व्यक्तियों में से उत्तम हो जाता है, परंतु परमात्मा से उत्तम नहीं हो सकता। ये बात सुनकर अहंकारी हिरण्यकश्यप क्रोध से लाल पीला हो गया। नौकरों सिपाहियों से बोला, इसको ले जाओ, मेरी आंखों के सामने जंगल में सर्पों में डालो। सर्पों के डसने से ये मर जाएगा। ऐसा किया गया, परंतु प्रहलाद नहीं मरा क्योंकि सर्पों ने उसे डसा ही नहीं। प्रहलाद की कथा के अतिरिक्त ये पर्व राक्षसी, ढूंढी, कृष्ण के रास और कामदेव के पुनर्जन्म से ही जुड़ा हुआ है। कुछ लोगों का मानना है होली के रंग में लगाकर नाच गाकर लोग शिव के गणों को वेश धारण करते हैं, शिव की बारात का दृश्य बताते हैं।
कुछ लोगों का ये भी मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने इस दिन पूतना नामक राक्षसी का वध किया था। इसी खुशी में गोपियां और ग्वालों ने रासलीला और रंग खेला था। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। फागुन पूर्णिमा की रात को होलिका दहन किया जाता है। होली जलाने से पहले उसकी विधि विधान से पूजा की जाती है, आरती की जाती है। होली पर पूर्णिमा तिथि होने की वजह से कुछ लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं। होलिका दहन की कथा सुनते हैं। मानना है कथा सुनने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। जिस प्रकार उन्होंने अपने भगत प्रहलाद होलिका की अग्नि से बचा लिया, उसी प्रकार वे आपकी भी रक्षा करेंगे। भगवान सबकी रक्षा करता है। होलिका को लेकर बुराई पे भलाई की जीत है। यूट्यूब परिवार को आप सबको होली की बहुत बहुत बधाइयाँ।